लसोड़ी का अचार बनाने का असल और बिल्कुल परफेक्ट तरीका, बगैर धूप के बगैर उबाले हम किस तरीके से ये बिल्कुल परफेक्ट अचार बनाएंगे और इसे आप साल भर के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। चलिए रेसिपी जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल एमएम कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज सबके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं लसोड़ों का अचार बनाने का तरीका। इस तरीके से आप लसोड़े का अचार बना के कारोबार भी कर सकते हैं और 2 से 3 साल के लिए आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 किलो लसोड़े लिए हैं, जिसे 1 घंटा पहले यहाँ पर हमने वॉश कर लिया। इसे ड्राई करना है आपने अच्छे से। फिर आपने यहाँ पर इसके छिलके को, डंठल को रिमूव कर देना है। आपने यहाँ पर जब भी आप इसे बनाएं, अगर आप इसे साल भर के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर इसे अच्छे से ड्राई कर इसका इस्तेमाल करना है। किसी भी पानी की चीज़ का आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना और बगैर धूप के बगैर उबाले हम इसे बनाएंगे। अगर आप यहाँ पर 1 किलो लसोड़े लिए हैं आपने, तो आप यहाँ पर 1 किलो केरी लिएगा। इसका आपने भी अच्छे से वॉश करके ड्राई कर इस तरीके से कट लगाना है। आगे चल के बताऊँगी ये हमने क्यों ली है। इसके बाद आपने यहाँ पर एक कढ़ाई में 1 कप मस्टर्ड ऑयल लेना है, यानी सरसों का तेल। इसके बाद आपने यहाँ पर सरसों के तेल को अच्छे से गरम कर लेना है। यहाँ पर हम पहले ही सरसों के तेल को अच्छे से गरम कर चुके हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर जो है लसोड़े और कैरी ऐड करनी है। यहाँ पर हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। जब तक यहाँ पर इसकी अच्छे से लेयर नहीं आ जाती लसोड़ों में, हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, झटपट बन के तैयार हो जाती है। ना ही आपकी इसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, ना ही आप इसमें धूप लगाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट तरीके के साथ ये बन के रेडी हो जाएगा। बाज़ार वाले जो हैं वो इस तरीके से ही बनाते हैं, जब भी जो उनका जो अचार है वो साल भर के लिए स्टोर होता है। ये देखें, इस तरीके से आपने लसोड़ों को फ्राई करना है। 5 से 7 मिनट यहाँ पर हमने इस तरीके से लसोड़ों को फ्राई कर लिया। जब आपके लसोड़ों पे इस तरीके से लेयर आने लगे तो आप समझ जाइएगा लसोड़े जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसे ठंडा करेंगे। यहाँ पर हमने एक बड़े से थाल में इसे निकाल के अच्छे से ठंडा कर लिया और दूसरी जगह यहाँ पर हमने सरसों का तेल लिया है, जिसे यहाँ पर हमने अच्छे से पका कर इसे ठंडा कर लिया। हस्बे जायका यहाँ पर हम इसमें लसोड़ों में नमक ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने इसमें ऐड किया है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर आपने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम इसमें स्पेशल मसाले भी तैयार करेंगे। 1 टीस्पून सबसे पहले हम हल्दी ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करना है, लसोड़ों में भी और इस प्लेट में भी। यहाँ पर हम स्पेशल मसाले तैयार करेंगे। इसके बाद 1 टीस्पून राई ऐड करनी है, प्लेट में भी और लसोड़ों में भी। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून मेथी दाना, लसोड़ों में भी और यहाँ पर प्लेट में भी। इसके बाद अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर आपने यहाँ पर सौंफ लेनी है। सौंफ आपने यहाँ पर लसोड़ों में भी ऐड करनी है और इस प्लेट में भी आपने 1 टेबल स्पून सौंफ ऐड करनी है। 1 टीस्पून काली मिर्च यहाँ पर हम इसमें लसोड़ों में भी ऐड करेंगे और इस प्लेट में भी हम 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। इसके बाद 1 टेबल स्पून भरकर आपने कलौंजी लसोड़े में भी ऐड करनी है और 1 टीस्पून आपने कलौंजी प्लेट में भी ऐड करनी है। अब हम यहाँ पर जो प्लेट में हमने मसाला तैयार करा था उसे इस तरीके से आपने मोटा मोटा दरदरा ग्राइंड कर लेना है। आप चाहें तो इसे इमाम दस्ते पे भी कूट सकते हैं। इस तरीके से आपने मोटा मोटा, ज़्यादा आपने इसे पीसना नहीं है, एकदम आपने इसका पाउडर नहीं बनाना। ये जो हमने मसाला तैयार करा था उसे हम लसोड़ों में ऐड करेंगे। इस तरीके से आपने इसे मसाले को तैयार करना है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसे अच्छे से कोट करना है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, चटपटी खट्टी भी बनती है। ये जो यहाँ पर हमने केरी का इस्तेमाल किया था ये इसी वजह से किया था क्योंकि लसोड़े में जो लुआब होता है, मीठापन होता है, उसे ये ख़त्म करता है और बहुत ही मज़ेदार सा ये टेस्ट लाती है। आपको पता है ऑलरेडी कैरी जो है वो खट्टी होती है, तो इस तरीके से आपका जो अचार है वो अच्छा बनेगा। इस तरीके से आपने सभी को कोट कर लेना है। आपने यहाँ पर इसे स्टोर करने के लिए इस तरीके का कोई एयर टाइट जार या फिर एयर टाइट बॉक्स लेना है। उसमें आपने यहाँ पर 1-2 कैरी और इस तरीके के लसोड़े आपने इसमें ऐड करना है। आप इस तरीके से
जार बनाकर इसका कारोबार भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, सीज़न भी है, तो आप यहाँ पर खूब कमाएं और अपना कारोबार करें। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस तरीके से आपने यहाँ पर इसे अच्छे से फिल करना है, जार तैयार कर लेने हैं। अब हम यहाँ पर इसमें ऑयल ऐड करेंगे। सरसों के ऑयल को यहाँ पर हमने अच्छे से पका लिया था। इसे मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं और सरसों का तेल भी कहते हैं। इस तरीके से बनाने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हमेशा आप जब भी कोई सा भी अचार बनाएं तो सरसों के तेल में बनाएं। सरसों का जो तेल है वो कभी भी ख़राब नहीं होता। तो आपने यहाँ पर इसे अच्छे से पकाकर इसमें ऐड करना है। और आप जब भी इसे साल भर के लिए रखना चाहें तो आप यहाँ पर सरसों का जो ऑयल है वो ज़्यादा ही आपने इसमें ऐड करना है। और यहाँ पर आप सरसों का जब ऑयल ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपका कभी भी अचार ख़राब नहीं होगा, फफूंदी इसमें नहीं आएगी। और आगे आपको बताती हूँ एक और चीज़ हम इसमें क्या ऐड करेंगे जो इसे गलाने में भी हमारी मदद करेगा और इसे साल भर के लिए स्टोर भी करके रखेगा। इस तरीके से आपने पहले जार में भर लेना है। यहाँ पर हमने ये पानी नहीं है, सिरका है, विनेगर जिसे कहते हैं। आपने यहाँ पर 3 दिन के बाद इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने दोनों में ऐड करना है। दोनों तीनों में आपने इस तरीके से इसमें ऐड करना है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। ये थी असल रेसिपी लसोड़ों का अचार बनाने की, जो कभी भी आपके साथ किसी ने शेयर नहीं करी होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। जज़ाकल्लाह।